भुलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। जब धर्म में राजनीति आती है तभी ही महाभारत लिखी जाती है। और दोस्तों, अब इसी महाभारत के ऊपर बनने वाली है वेब सीरीज। इसका वीएफएक्स और ग्राफिक्स ऐसा होगा कि जिसके आगे हॉलीवुड और बाहुबली जैसी फिल्में ठन ठन गोपाल होती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म का ढोल अभी से सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी गूंज रहा है। दोस्तों, आपको डिज्नी हॉटस्टार के बारे में पता ही होगा, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इन्होंने हाल ही में बताया था कि नेक्स्ट साल के करीब डिज्नी हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज रिलीज होगी, जिसे खुद डिज्नी हॉटस्टार वाले ही बना रहे हैं। और ये किसी और चीज पर नहीं बल्कि महाभारत पर ही आधारित होगी। ये वेब सीरीज कितनी ज्यादा बड़ी होगी, यानी कि इसमें कितने एपिसोड और सीजन होंगे, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। इस फिल्म को मधु मंटेना प्रोड्यूस करने वाले हैं। महाभारत एक माइथोलॉजी नहीं है, जैसे कि आज भारत के कई लोग खुद इसे माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये भारत का इतिहास है जिसे हम स्वीकार करना चाहिए। आज तक महाभारत पर फिल्मों से लेकर सीरियल्स तक बन चुके हैं। प्रोड्यूसर मधु मंटेना भी महाभारत पर लंबे समय से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट ने आकार लेना शुरू कर दिया है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। प्रोड्यूसर मधु मंटेना अब महाकाव्य महाभारत पर वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। ये सीरीज बहुत बड़े स्तर पर बनाई जाएगी, जिसकी शानदार तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इस समय अमेरिका के अनाहाइम शहर में D23 एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। उनमें से एक प्रोजेक्ट महाभारत भी शामिल है। बड़े पर्दे और टीवी के बाद अब महाभारत डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए वेब सीरीज के रूप में भी देखा जा सकेगा। महाभारत को लेकर अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को लिखा जा चुका है और स्टार कास्ट की तलाश भी शुरू हो गई है, जो जल्द ही फाइनल कर ली जाएगी। D23 एक्सपो में इस बिग बजट वेब सीरीज के कुछ फोटोज को भी सबके साथ शेयर किया गया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। महाभारत वेब सीरीज की इन तस्वीरों को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट छत तोड़कर बाहर निकल चुकी है। इसके विजुअल्स देखकर ही पता चल रहा है कि इसे काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। इन फोटोज में किसी भी एक्टर को नहीं दिखाया गया था, लेकिन फोटो से इस पिक्चर के हाई क्वालिटी विजुअल्स के बारे में पता चल जाता है। अभी आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये सारी इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक्सपो D23 में शेयर की गई थी। और आप भी इसे देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये वेब सीरीज काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि किस तरीके से इसे पर्दे पर दिखाया जाता है। महाभारत की कहानी काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए इस वेब सीरीज में महाभारत के कितने एस्पेक्ट्स को दिखाया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, जिसका आंसर हर किसी को जानना है। इसी के साथ ये कोई मनगढ़ंत कहानी यानी कि सस्ती सी माइथोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें क्या चीज कितनी एक्यूरेसी से दिखाई जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज से पहले भी इंडिया में कई बार महाभारत जैसे महाकाव्य पर कई टेलीविजन शोज बन चुके हैं, जैसे कि 1998 में आया B.R. चोपड़ा द्वारा बनाया गया टेलीविजन शो महाभारत, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम मिला था। और इस शो में काम करने वाले कलाकारों को आज भी उनके असली नाम की जगह पर कृष्ण और अर्जुन जैसे नाम से जाना जाता है। इस महाभारत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये बहुत ही ज्यादा प्लेन और डाउन टू अर्थ था, जिस वजह से दर्शकों के लिए इसे जुड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता था और इसे देखने पर एकदम रियलिटी की फील आती थी, जैसे कि ये सब नेचुरल है। लेकिन जो वेब सीरीज आने वाली है, इसमें जरूर बहुत ही ज्यादा तगड़े वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए उसके बाद भी इसे कितना ज्यादा रियल दिखाया जा सकता है, ये बहुत ही ज्यादा असर डालेगा इस वेब सीरीज के हिट होने में। इसी के साथ दर्शक को यह भी डर है कि इस वेब सीरीज में मिर्च मसाला डालने के लिए कुछ भी गलत ना दिखाया जाए, क्योंकि इससे इस वेब सीरीज को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल सकता है। जैसे कि इस वेब सीरीज के कुछ फोटोज रिलीज होने के बाद कुछ लोगों ने इस बात को नोटिस किया था कि इस फोटो में कुछ नाइट सीन दिख रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध दिन के समय हुआ था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तो बस फोटो है, जिसका कोई भी पक्का अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। इसी के साथ इस फिल्म के डायरेक्टर और यहाँ तक कि डिज्नी हॉटस्टार के हेड ऑफ कंटेंट गौरव बनर्जी भी इस फिल्म को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके उतना एक्यूरेट रहने की कोशिश कर रहे हैं। महाभारत में दिखाई जाने वाली कहानी के बारे में ज्यादातर लोग भारत में जानते हैं। गौरव बनर्जी ने भी एक्सपो में कहा था कि इस बारे में मेरे देश भारत में लोगों को अपने माँ बाप और दादा दादी से पता चलता है, जिसके कारण अगर वो पूरी डिटेल नहीं जानते हैं, फिर भी भारत के ज्यादातर हिंदू लोगों को महाभारत की ऊपरी कहानी पता है, लेकिन भारत के बाहर इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और गौरव बनर्जी के मुताबिक ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। लोगों को इस अद्भुत महाकाव्य के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में काफी बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस महाभारत वेब सीरीज को बस इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर रिलीज किया जाएगा। और बस हिंदी लैंग्वेज नहीं बल्कि इंग्लिश, रशियन और ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया को भी इसके बारे में पता चल पाए और हर कोई इस महाकाव्य का आनंद ले सके। हाल ही के वक्त में RRR और KGF जैसी हिट फिल्म देने वाले SS राजमौली का भी काफी पुराना सपना रहा है कि वो भी महाभारत के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की और भव्य पिक्चर बनाना चाहते हैं।
और आपको नहीं पता होगा लेकिन केजीएफ और आरआरआर जैसी पिक्चर उन्होंने इसीलिए बनाई थी ताकि वो ऐसी फिल्म बनाने के एक्सपर्ट हो सके और इन फिल्मों में इनकम जनरेट कर सके, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से महाभारत फिल्म बना सके। ऐसे में अभी डिज्नी हॉटस्टार ने भी महाभारत के ऊपर वेब सीरीज को बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर बनेगी और उसे देखने में वाकई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उनके मुताबिक ये अगले साल के आसपास एयर होना शुरू हो जाएगा और इसमें वो चाहते हैं कि कोई भी गलती ना रहे। तो क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं और क्या आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं? ये हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी चीजों के बारे में और कमाल की अपडेट जानने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।